फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ जावेद और आप देख रहे हैं रोड बर्ड्स पॉइंट। आज मैं एक दफ़ा आपको फिर खुरम भाई के सेटअप पे ले गया हूं। इन्होंने माशाल्लाह अपने सेटअप में काफ़ी चेंजिंग की है, तो ये कोई ना कोई आपको टिप्स भी देंगे ब्रीडिंग के हवाले से भी, और जो इन्होंने चेंजिंग की है या जो इनका फ्यूचर प्लान है उस हवाले से भी बताएंगे आपको कि ये बड़े बर्ड में आए हैं। बड़े बर्ड इन्होंने काफ़ी लगाए हैं, तो बताएंगे कि क्या रीज़न था कि इन्होंने एग्जीबिशन से छोड़ के ये बड़े बर्ड की तरफ आए हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं खुरम भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, वेलकम। आप तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं जी, और ये तीसरा इंटरव्यू है जो काशिफ भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। मोहब्बत है इनकी, और माशाल्लाह ने बहुत अच्छा चैनल अपना बनाया है जिसमें मैं इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। अपने दोस्तों को जो नए फैंसियर्स हैं उनकी पुराने फैंसियर से मुलाकात करवाते हैं, और बड़ा अच्छा एक राब्ता है जो इन्होंने कायम किया हुआ है बर्ड्स की शौक़ को और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए। और आज फिर मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपने बहुत अच्छा चैनल बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें तौफ़ीक दें और कि आप लोगों में इसी तरह एक अच्छे राब्ते के तौर पे काम करते रहें। काशिफ भाई ने आपको बताया कि जी मैंने अपना सेटअप चेंज किया है, बर्ड्स के वैराइटीज़ चेंज की हैं। उसकी चंद वजूहत थी। पहले मैं एग्ज़िबिशन का फैंसियर था, और एग्ज़िबिशन मेरे पास बहुत ज़्यादा था, कुछ 100-150 पेयर के करीब, जैसा कि आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा। बाद मेरा शौक़ डेवलप हुआ कुछ और बड़ी वैराइटीज़ की तरफ। मैं रोज़िला लेके आया एक ऐसी शौक़ में पेयर, वो मेरे पास ब्रीड कर गया, तो मुझे मज़ा आया बड़े बर्ड में। एग्ज़िबिशन क्योंकि बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, तो कुछ मैं तंग हो रहा था उनको मैनेज करने के लिए। फिर जब मैं बड़े बर्ड लाया तो फिर मैंने छोटे केजेस को कन्वर्ट किया बड़े केजेस में। अब खुद ही मैंने केजेस बनवाए जाके वेल्डर से, और उससे ये है कि आपका बहुत सारा ख़र्चा बच जाता है अगर आप अपने सेटअप की स्पेस के हिसाब से, कि आपके पास जितनी जगह है उस हिसाब से अगर आप अपनी मर्ज़ी के कस्टम पिंजरे बनवाते हैं और मटेरियल अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ लें कि 1/4 कीमत में आप वो चीज़ बनवा सकते हैं जो कि आप अगर बाज़ार से ख़रीदें। हाँ, आपका टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन चीज़ वो बन जाएगी जो कि आपके पास फिर इंशाल्लाह अगले 10 साल के लिए चलती रहेगी, और आपको हर साल नए केज ला के और नई चीज़ें ला के पुरानी के लिए निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर जब मैंने बर्ड सेलेक्ट करने शुरू किए तो कुछ परिंदे ऐसे हैं जो कि बड़े तोतों में अगर आप जाना चाहते हैं तो जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, जैसे रिंग नेक रा, जो कि आम तौर पे लोग रखते हैं। मैंने रोज़ीला को पसंद किया इस सिलसिले में क्योंकि मैं परिंदे वो रखता हूँ जो मुझे परिंदे देखने में खूबसूरत लगते हों। रिंग नेक रा भी खूबसूरत परिंदा है, लेकिन बहरहाल रोज़ीला उससे ज़्यादा खूबसूरत परिंदा, और मुनासिब कीमत में भी था तब तक। अब यह है कि मार्केट चढ़ती जा रही है और बड़ा तोता मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए रखने में। तो बहरहाल मैंने रोज़ीला सेलेक्ट किया, उसकी काफ़ी सारी म्यूटेशंस ले आया। अभी आपको इंशाल्लाह सेटअप में लेके जाएंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ लाहौर में जैसे कहा जाता है कि जी रोज़ीला ब्रीड नहीं करता, मेरे ख़्याल में ये गलत है। हाँ, अगर आप उसको अच्छी कंडीशंस दें, उतनी स्पेस दें, उतनी जगह दें जो उसको ब्रीड करने के लिए ज़रूरी है बड़े तोते को, तो इंशाल्लाह ब्रीड करेगा। आपके पास भी मेरे पास कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल मेरा प्लान यही है कि बड़े तोतों में रोज़ीला की वैराइटीज़ को बढ़ाना, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जो बहुत खूबसूरत बर्ड है, लेकिन जैसे एक प्लम हेड एक बड़ा खूबसूरत तोता है जिसकी कीमत भी बहुत थोड़ी है, लेकिन लोग समझते हैं कि वो ब्रीड नहीं करता तो लोग रखते नहीं। मैं आपको टिप्स दूंगा इसकी ब्रीडिंग के बारे में भी, और काशिफ भाई और मैं अभी सेटअप में आपको लेके चलते हैं। सेटअप अभी नया बना है, इस वजह से अभी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बॉक्सेस वगैरह लग रहे हैं। तो लाहौर जैसे इस साल बहुत लेट हुआ है ब्रीडिंग के मामले में, नवंबर आया हुआ और अभी तक मौसम ब्रीडिंग का नहीं बना हुआ, तो मैंने अब बॉक्सेस लगाने शुरू किए हैं अपने परिंदों को, ताकि परिंदे कंफर्टेबली ब्रीड करें और तंग ना हो। दीजिए काशिफ भाई, शुक्रिया सर, एक चीज़ आप मेंशन करें वीडियो में कि आपकी मैं एक पोस्ट देख रहा था कुछ दिन पहले, आपने तकरीबन 2-3 मंथ पहले आपने एक पोस्ट लगाई थी कि मेरे साथ एक बंदे ने फ्रॉड किया है। तो जैसा कि आपको पता है, लोग इस फील्ड में झूठ भी बहुत है, झूठ बेच के लोग चीज़ सेल करते हैं, और फ्रॉडे भी बहुत हैं। तो आपने उस बंदे को कैसे हैंडल किया, कैसे आपने उसको पकड़वाया? जी काशिफ भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं ये ख़ास तौर पे इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जी अभी एक रिसेंटली मेरे साथ फ्रॉड हुआ कोई 1.5-2 लाख रुपए से प्लस का। मैं आपको उसका तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ, बंदे ने कैसे इस्तेमाल किया और मैंने क्या सीखा इस सारे काम में से।
उस बंदे ने सबसे पहले जी मुख्तलिफ पेज के जो मैं ऐड लगाता था अपने बर्ड सेल करने के लिए, उसने मेरे से रब्ता किया प्राइवेट मैसेज में और मेरे से बर्ड ख़रीदने शुरू कर दिए। और मज़े की बात ये कि कोई बगैर सौदेबाजी किए कुछ भी जितना रेट में मांगता था कहता जी बहुत अच्छी बात है, इतने में मैं लूँगा, आपके बर्ड बहुत अच्छे हैं। मुल्तान के एरिए का बंदा था। मेरे से उसने को 2-3 लाख रुपए के बर्ड ख़रीदे और बहुत अच्छे रेट पे ख़रीद लिए। उसके बाद ये बर्ड सारे नॉर्मल तरीके से वो पेमेंट भी आती रही उसकी, मैं बर्ड भी भेजता रहा और कार्गो, और वो वहाँ से रिसीव भी करता रहा। और उसके बाद उसने एक मुझे भेजे कि जी ये आप रोज़ीला रखने की शौकीन है, क्योंकि मैं से चैट करता था, पूछता था आपने क्या रखा हुआ, रोज़ीला की शौकीन है, मेरे पास रोज़ीला आए हुए हैं बहुत अच्छे, अगर आप लेना चाहते हैं तो। और बड़े थोड़े रेट पे, आम मार्केट के रेट से बहुत थोड़े रेट पे उसने मुझे कहा कि जी मैं आपको दे दूँगा। क्योंकि उस बंदे ने मेरे साथ पहले अपना एतमाद बहाल किया था, पहले मेरे से बर्ड ख़रीदे, पैसे भी दिए, सारा कुछ किया और बहुत अच्छे रेट पे दिए और अपने परिंदे बड़े सस्ते रेट पे दिए मुझे। मैंने पेमेंट कर दी जैसे वो एडवांस में करता था। उसके बाद टेलीफोन बंद, और जब मैंने वो सारे टेलीफोन नंबर सिम में और जैज़ कैश के अकाउंट चेक कराए जिनमें मैंने पैसे भेजे, तो पता चला सब के सब जाली हैं। जो शनाख्ती कार्ड उसने भेजा है वो भी उसका नहीं है। बहरहाल मुझे काफ़ी टाइम लग गया 15 दिन उसको काबू करने में। बहरहाल मैंने जाके मुल्तान में उसको पकड़ा, पुलिस वालों के हवाले किया, अपने पैसे रिकवर किए, लेकिन मेरे 15-20 दिन ज़ाया हो गए जो मैं अपने तमाम तर वसाइल की वजह से उस तक पहुंच सका। अदरवाइज़ एक आम आदमी कभी भी नहीं पहुंच सकता था इस किस्म के फ्रॉडिये से, क्योंकि उसने को 40-50 सिमें रखी हुई थी, सारी की सारी जाली सिमें। कुछ 100 से ऊपर जायज़ का ऐसे अकाउंट थे उसके जो मुख्तलिफ लोगों को फ्रॉड कर रहा था, और सारे के सारे जाली अकाउंट थे, कोई भी उसके नाम पे नहीं था जो बंदा असल में था। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, कोई बंदा अगर आपको परिंदा दे रहा है और मार्केट रेट से कम दे रहा है और अच्छा परिंदा दे रहा है, आपको हमेशा परेशान हो जाना चाहिए कि जनाब क्या वजह है। जब इसका परिंदा 30,000 का बिकता है तो ये मुझे क्यों 20,000 का दे रहा है। दूसरा, आप कभी भी कार्गो के चक्कर में ना पड़ें जब तक कि आप बंदे को ज़ाती तौर पर नहीं जानते। कभी भी आप उसे कार्गो मत करवाएं। आपका कोई दोस्त है उस शहर में, उसको भेजें, वो परिंदा देखे, उससे परिंदा पेमेंट करके ले ले और वो आपका दोस्त आपको कार्गो करे। इन सारी चीज़ों में कभी भी किसी पे एतबार ना करें, क्योंकि ऑनलाइन काम में अगर कोई आपको परिंदा दिखाता है और आपको कहता है कि जी ये वाला, कई दफ़ा ये होता है कि वो परिंदा वो आता ही नहीं जो उसने आपको दिखाया होता है, अगर वो आपको भेज दे। इसलिए हमेशा परिंदा ख़ुद जाके देख कर अपनी आँखों से लें और ले आएँ, क्यों थोड़े से पैसों की लालच में आके कभी भी ऐसे फ्रॉडियों के हाथ ना चढ़ें। और जब मैंने इस बंदे को पकड़ा और इसकी सारी चीज़ें चेक की तो मुझे पता चला कि इसने कम से कम करोड़ों रुपए के फ्रॉड व्हाट्सएप पे परिंदों के ग्रुपों में बैठ के लोगों से किए हैं। किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से केजेस का वादा किया। ये सारा दिन इन ग्रुपों में फिर रहे होते हैं और ये ढूंढ रहे होते हैं वो बंदे कि जो जिनको ये बेवकूफ़ बना सकें। हमेशा जो बर्ड वो ऑफ़र करे उस बंदे को कहें कि जी वीडियो ख़ुद खड़े होकर अपनी शक्ल के साथ उस केज की बनाए, ताकि आप देख सकें कि जो शनाख्ती कार्ड ये आपको दे रहा है। लाइव चैट में जाएं, लाइव वीडियो पे आएँ, उसके साथ उसको को लाइव वीडियो में आओ और परिंदा और अपने आप को उस लाइव वीडियो में मुझे दिखाओ कि हाँ ये जी। तो आज हमें एक स्पेशल गेस्ट हैं मखदूम भाई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो वीडियो में आपको मखदूम भाई से भी मुलाकात करवाते हैं और इसके अलावा ये खुरम भाई से क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। ये मखदूम भाई हैं, तो किसी दिन मैं आपको इनके शेड का भी विज़िट करवाऊंगा। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप चला रहे हैं। इनके पास बड़े बर्ड भी हैं, छोटे बर्ड भी हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये अपना शेड का आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। तो फिलहाल ये खुरम भाई से क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन वगैरह करते हैं जिससे आप लोगों को रहनुमाई मिल सके। बर्ड कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं, तबीयत की सुनाएं, फिटफाट है? हाँ जी, आएँ जी, आएँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। दिखाते हैं सेटअप जी बिल्कुल। ये खुरम भाई का माशाल्लाह सेटअप है, इन्होंने अपडेट किया अपना सेटअप, तो आपको दिखाते हैं। काफ़ी आपको चेंजेस नज़र आ रही होगी। पहले इनके केजेस वगैरह इस तरफ लगे हुए थे और अब इन्होंने माशाल्लाह इस तरफ कर दिया लेफ्ट साइड पे। तो ये देखें कि ये बर्ड है इनके पास, रोज़ी को लिए सर। हाँ, ये जी रेड क्रिम्सन रोज़ीला है। ये यूनिक रोज़ीलाज में आता है और बड़े साइज़ के रोज़ीलाज में कंसिडर किया जाता है। हार्ड ब्रीडर समझते हैं लोग इसे, लेकिन अगर आप इसको स्पेस दें, जैसे मैंने इस वक्त 5.5 बाई 2.5 बाई 4.5 की स्पेस दी हुई है,
तो इंशाल्लाह अभी क्योंकि लाहौर में मौसम नहीं आया ब्रीडिंग का, तो मैंने अभी तक ब्रीडिंग बॉक्सेस नहीं लगाए। इंशाल्लाह मौसम में ये अल्लाह के हुक्म से ब्रीड भी करेंगे। नहीं सर, इसी तरह हम आगे केज में जाते हैं। इसी तरह ये देखें इन्होंने एक और पेड़ लगाया हुआ है। सर ये कौन सा पेड़ है? जी ये राम्प है, एक राम्प की म्यूटेशन है जो आप देख रहे हैं। बड़ा खूबसूरत परिंदा है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि वो परिंदे को मैं शौक़ से जिनका मुझे होता है मैं सिर्फ वही रखता हूँ। तो राम्प का भी मुझे शौक़ है। ये खूबसूरत परिंदा है, बड़ा एक्टिव और बड़ा अच्छा ब्रीडर कंसिडर किया जाता है। तो ये राम्प का पेड़ है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। सर इसकी कोई ब्रीड शीट आई है आपके पास? नहीं जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि लाहौर में अभी तक ब्रीडिंग सीज़न में ज़्यादा चल रहा है, गर्मी चल रही है, तो इस वजह से बॉक्स अब लगाने शुरू किए हैं। तो ये बॉन्डेड पेयर्स हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल ये ब्रीड करेंगे अच्छी अल्लाह के हुक्म से। तो सर ये जो पेड़ जो है ये भी उसी म्यूटेशन में आता है या ये डिफरेंट पेड़ आता है? नहीं जी, ये मैली रोज़िला कहलाता है। ये भी रेयर म्यूटेशंस में आता है रोज़िला की, और बड़ा खूबसूरत बर्ड है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में ये कहा जाता है ये भी हार्ड ब्रीडर है। क्योंकि मेरा ब्रीडिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं रोज़िला की वो म्यूटेशंस भी रखी हैं जिनको लोग हार्ड ब्रीडर कंसिडर करते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी अभी तक इसको ब्रीडिंग बॉक्स नहीं लगाया गया। ये जो ही रेडी होंगे, थोड़ा सा और मौसम 3-4 डिग्री नीचे आएगा मिड नवंबर तक, तो इंशाल्लाह इनको भी मैं लगा दूंगा ब्रीडिंग बॉक्स। सर इनकी कोई ब्रीड शीट ली है कोई साल में? एवरेज क्या है इसकी? वैसे रोज़िला तकरीबन 2 या 3 क्लच करता है, 2 से 3, 2 से 4, 5 बच्चों तक के। लेकिन ये है कि मैं अभी क्योंकि इस साल रोज़िला में आया हूँ, ये सारे ब्रीडर पेयर्स हैं, लेकिन मैंने अभी तक इनसे ब्रीड नहीं ली। इंशाल्लाह इस साल अल्लाह खैर करे, उम्मीद है कि ये अच्छी ब्रीड करेंगे मेरे पास। ये लोरी के पेड़? सर ये लोरी के पेड़ हैं। और ये सर इनकी क्या सूरत हाल है ब्रीड के हिसाब से? लोरी जी बड़ा इंटरेस्टिंग परिंदा है, बहुत फ्रेंडली, बहुत एक्साइटिंग किस्म का, और अपने कलर्स में एक बड़ा यूनिक परिंदा है। ये मैंने बहुत सारे पेयर लिए थे, लेकिन फिर मैंने इनको सेल किया क्योंकि इनके खाने पीने के जो हैबिट्स हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट हैं मैनेज करने में। इनको रोज़ की आपको लिक्विड डाइट देनी होती है, फ्रूट देना होता है, ये सारा कुछ। ये टेमिंग के लिए बहुत अच्छे परिंदे हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये मतलब टेम ना होगे भी इतने फ्रेंडली हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं। बाकी परिंदे जिस तरह आप करीब जाएंगे, रोज़िला बड़ा शाय किस्म का, बड़ा शर्मीला परिंदा है, तो डरते हैं अमूमन आपसे। जैसे कि हम न्यू कमर आए इनके सामने, तो इनको डरना चाहिए था। अगर कोई छोटा बर्ड होता तो उसने तो फड़फड़ाना शुरू कर देना था, लेकिन ये ईजी होके बैठे हुए हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये हालांकि ये टेम नहीं है। जो मेरे पास टेम है वो भी मैं आपको मलाकन लोरी का एक पीस दिखाऊंगा जो टेम है। वो आपको देखकर, कैमरा को देखकर बिल्कुल ख़ुद पास आ जाएगा और खेलेगा आपसे आके। और लाइक इस परिंदे की खूबसूरती है, इसकी एक ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है कि ये 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकालता है और 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करते ये एक क्लच में। और बहुत खूबसूरत परिंदा है। बस इसमें सिर्फ एक कैच पॉइंट ये है, लेकिन क्योंकि इसका चेक अच्छी प्राइस में बिक जाता है। पिछले सीज़न का 16-17 हज़ार रुपये का चेक था इसका 20-22 दिनों का, और इस सीज़न का जब रेट आएगा तो मेरे हिसाब में शायद ये 20 प्लस का चेक हो इसका 20-22 दिन का। तो आप इसे 3 से 4 क्लच ले सकते हैं। और अच्छा, ये अभी आप देखेंगे, ये देखें खुद आके बिल्कुल करीब आ गए कैमरे के, और आगे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा मज़े का बर्ड है। अगर आप ऐसे बर्ड्स को एंजॉय करते हैं तो आपको 1 या 2 लोरी के पेयर ज़रूर रखने चाहिए। लेकिन ये है कि थोड़ा इनको रखना इस हिसाब से मुश्किल है कि इनको स्पेशल डाइट देनी पड़ती है, लिक्विड डाइट भी देनी पड़ती है, फ्रूट भी। सीड ईटर इनमें से, यानी दाना खाने की आदत इनको डालनी पड़ती है। ये जब लोकल ब्रीड खाती है, जो बाहर से आए हुए हैं वो खाते ही नहीं हैं सीड। अच्छा खुरम भाई, एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि एग्जीबिशन का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? उसका मार्केट वैल्यू अप हो सकती है दोबारा या नहीं? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इसको छोड़ के लव बर्ड की तरफ जा रहे हैं, बड़े बर्ड्स की तरफ आ रहे हैं। तो आपने दूसरे लोगों को फॉलो क्यों नहीं किया? आप लव बर्ड की तरफ क्यों नहीं गए? देखें जी, लव बर्ड बहुत अच्छा परिंदा है, बड़ा खूबसूरत परिंदा है, हार्ड परिंदा है। मैं और लोगों को ये नहीं कहूँगा कि वो लव बर्ड की तरफ ना जाएं। लव बर्ड अच्छा परिंदा है।
अगर आपके बाकी साल में 100 परिंदों में से 10 मरते हैं तो आप अल्लाह का को ख़ास करम है, ये हार्ड परिंदा है, हो सकता है ये साल में 1 या 2 ही इसमें प्रॉब्लम आए डेथ होने की परिंदों के, जिसको आप एक्सपायर होना कहते हैं बर्ड का। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे इसलिए नहीं रखे कि मुझे मैंने बड़े तोतों का शौक़ करना चाह रहा था। तो लव बर्ड जो है वो छोटे पैरट्स में आता है, बड़े तोतों में नहीं आता। मैंने अपने कुछ रखे हुए हैं सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए, कि खूबसूरती के लिए। वैसे बहुत प्यारा परिंदा, बहुत म्यूटेशंस हैं, लेकिन मुझे रोज़ीला और लोरी इस सीज़न में ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं शौकीन हूँ, मेरा बिज़नेस नहीं है ये, तो मैंने कहा इनको मैं ब्रीड करा के देखूँ कि इनका रिज़ल्ट क्या आता है। क्योंकि लव बर्ड मैंने ब्रीड कराए हैं, अच्छा रिज़ल्ट आता है। एग्जीबिशन मैंने बहुत ब्रीड करवाया है, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। अब मैं बड़े तोतों में देखना चाह रहा हूँ कि यार इनमें क्या फीलिंग आती है इनको ब्रीड करवाने की। हालांकि लव बर्ड के बारे में मैं कहूँगा कि यार जो रखना चाहते हैं अच्छा परिंदा है। एग्जीबिशन का फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ वो कोई इतना जल्दी एग्जीबिशन वापस नहीं आएगा, जब तक कि बड़े तोते की कीमत इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आम आदमी के ख़रीदने में। और एग्जीबिशन के फ़ेल होने की वजह भी मैं यही समझता हूँ ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं 100-150 पेयर रखा था, कि जो अच्छे ब्रीडर्स हैं उन्होंने एग्जीबिशन की कीमत इतनी चढ़ा दी थी कि अब एक आम आदमी के लिए एग्जीबिशन का अच्छा पेयर ख़रीदना और एक बड़े तोते का पेयर ख़रीदना बिल्कुल एक जैसा हो गया हुआ था। तो लोगों ने एग्जीबिशन ख़रीदना छोड़ दिया और उन्होंने बड़े तोते की तरफ शिफ्ट कर गए। और उससे फिर जब बड़े तोते की ख़रीदने ज़्यादा शुरू किए लोगों ने, तो एग्जीबिशन की डिमांड ख़त्म हो गई। और मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने फैंसीयर्स ने या ब्रीडर्स ने उसका रेट इतना ज़्यादा चढ़ाया कि एक छोटे से तोते का 50-50 हज़ार रुपया और 60-60 हज़ार रुपया पेयर का मांग रहे थे, जबकि रॉ और रिंग नेक उस वक्त 40 हज़ार रुपये का पेयर मिलता, तो लोगों ने एग्जीबिशन ख़रीदना छोड़ के बड़े तोते की तरफ शिफ्ट हो गए, मार्केट ख़त्म हो गई। अब जब तक बड़े तोते की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं हो जाएगी कि आम आदमी ख़रीद ना सके, लोग एग्जीबिशन की तरफ वापस नहीं आएंगे। ना जो आप रोज़ेला की आप म्यूटेशन देख रहे हैं, इसमें आपको सी सिनेमन रोज़ेला कहलाता है। ये फ़ीमेल है जो आपके सामने बैठी हुई है, अभी ये मोल्टिंग कर रही है। इसके परों पे आप छाप देखें तो ये इसको सिनेमन रोज़ेला कहते हैं। और इसका मेल आपके साथ रेड का लगाया हुआ है, ये देखिए, ये रेड रोज़ेला का मेल है, बहुत खूबसूरत है। अब ये देखें इस वक्त ये ब्रीडिंग के मोड में आ गया। इनको मैंने परसों केज लगाए हैं, बॉक्स लगाए हैं, और मेल अब इस वक्त डांसिंग कर रहा है और विस्लिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यह ब्रीडिंग के लिए रेडी है। या फीमेल को शो करवा रहा है कि जी अब हमें बॉक्स लग गया और अब हमें इस बॉक्स के अंदर अपनी ब्रीडिंग की तैयारी करनी चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत बर्ड है, रेड रोज़ेला, 7 सिनेमन की फ़ीमेल है, सिनेमन रेड की। इसे मैक्सिमम हम कितना टेम्परेचर दे सकते हैं? टेम्परेचर आइडियली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल कितना होना चाहिए इनके लिए? देखें, रोज़ेला जो है ये ठंडे इलाके का परिंदा है। वैसे टेक्निकली पाकिस्तान में ये मानसरा और एबटाबाद और KPK के एरिए में ज़्यादा अच्छा, और इस्लामाबाद में ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लोग ज़्यादा अच्छा ब्रीड करा रहे हैं। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने अपने शेड में गर्मियों में टेम्परेचर 30-32 से ऊपर नहीं जाने देता, अगर सर्दियों में नेचुरली आपका टेम्परेचर तो ठीक रहता ही है लाहौर में भी। अगर आप इसका गर्मियों में 30-32 टेम्परेचर रख सकते हैं तो ये आपके पास अच्छा ब्रीड करेगा। गर्मी के मामले में थोड़ा सा नाजुक है, अगर आपने इसको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो ये डिहाइड्रेट होकर एक्सपायर भी हो सकता है। लाहौर में जो रखना चाहते हैं रोज़ेला, उनको अपने शेड में कूलर वगैरह और बाकी टेम्परेचर को 30-32 से क्रॉस नहीं करने देना, तो आप गर्मी के सीज़न में भी। ठीक है, कैमरा आपने ना इधर जरूर पे रखो जी खुरम भाई। तो बाकी ये दिखाएं आपने, ये कौन सी म्यूटेशन है? जी अभी जो आपके अभी यहाँ जो कैमरा आप देखेंगे ये रोबिनो रोज़ेला कहलाता है। ये रोज़ेला की सबसे खूबसूरत म्यूटेशनों में से एक है और बड़ा प्यारा परिंदा है। जो फीमेल आप देख रहे हैं उस तरफ वाली वो डाइल्यूट रोबिनो कहलाती है, और जो मेल आप देख रहे हैं ये फुल अपनी मार्किंग में है। ये रोबिनो छोटे रोज़ेलाज में से सबसे खूबसूरत म्यूटेशन समझी जाती है। और ये रेड रोज़ेला और इनो रोज़ेला, इससे जिसको आप लेटिनो कहते हैं, लेटिनो और रेड रोज़ेला के क्रॉस से रूबिनो निकला हुआ है। जिस तरह आप देखते हैं रेड से रू लिया इन्होंने और लेटिनो से इनो लेके इसको रूबिनो कहलाता है। ये बड़ा खूबसूरत रोज़ेला है।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉन्डेड पेयर है, इसने एक दफ़ा ब्रीड भी किया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये दोबारा ब्रीडिंग करेगा मेरे पास। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये जो सबसे बेसिक म्यूटेशन है गोल्डन मेंटल कहलाती है, जो वाइल्ड में से ओरिजिनली मिलती भी है आपको। ये गोल्डन मेंटल का पेयर है, बहुत कलरफुल और बड़ा खूबसूरत परिंदा है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका रेट सबसे कम है गोल्डन मेंटल में से। ये आजकल तो मार्केट में 30-35 हज़ार रुपये का वो हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो प्राइस थी इसकी 22-23-24 हज़ार थी। लेकिन अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है तो इस वजह से इस परिंदे की कीमत चढ़ी हुई है। और ये सबसे अच्छा है ब्रीडिंग के मामले में। मेरे पास 4-4, 5-5 बच्चों के क्लच भी गोल्डन मेंटल ने किए हुए। इनको भी इसकी म्यूटेशन में से रोज़िला की सबसे आसान जो जिसकी ब्रीडिंग और सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग करता है ये गोल्डन मेंटल ही करता है। और ख़ूबसूरत भी मेरे पसंदीदा ज़ाती तौर पे बर्ड में सबसे ज़्यादा गोल्डन मेंटल मुझे पसंद है अपनी खूबसूरती के मामले में। जैसे भी एक आप इसकी तरफ करें, मेल इस वक्त फुल एक्साइटेड है, आप देख रहे हैं, तो वो एक जगह पर रुक नहीं रहा। अदरवाइज़ ये अपनी खूबसूरती के मामले में ये बड़ा आउटस्टैंडिंग बर्ड है जो गोल्डन मेंटल है। आइए जी, इनको दाना कहाँ से देते हैं? ये दाना मैं अपना बनवाता हूँ जाके। मुझे ज़ाती तौर पे लाहौर में मनाफ का दाना सबसे ज़्यादा पसंद है, साफ़ सुथरा और अच्छा दाना बनाते हैं। इनके लिए जो चीज़ें मैं डालता हूँ रोज़िला के लिए, उसमें कनेरी, मुंजी, सनफ्लावर, बांगदाना, कनेरी और कुर्तम, ये 4-5 चीज़ों से मैं अपना दाना खुद बनवाता हूँ और घर ला के मिक्स करके फिर बर्ड्स को देता हूँ। इसके अलावा रोज़िला के लिए फ्रूट और सब्ज़ी, ये भी तकरीबन डेली बेसिस पे इनको सेब डेली बेसिस पर डलता है। और इसके अलावा जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, खीरा, ये सारी चीज़ें बर्ड को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी हैं। मुनाफ साहब कहाँ होते हैं ये? लाहौर में किस जगह पे? जी, ये जो दमोरिया पुल के सामने दाना मंडी है, इसमें अब्दुल मनाफ सबसे मशहूर दाना देने वाला है पूरे पाकिस्तान में। तो आप अगर लाहौर में हैं, वैसे भी अगर आप किसी और शहर में भी हैं तो मनाफ का दाना आपको उस शहर में भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छे हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस की बात है, जिसको जिधर का दाना अच्छा लगता हो। ये इसने ब्रीड किया सर? जी, ये अब आप देख रहे हैं, ये मलाकन लोरी कहलाता है, जिसको लोग मलाकंड लोरी भी कहते हैं। ये अब देखिए, ये फीमेल टेम है, ये साथ ही आ गई है मेरे पास। बेबी कम ऑन। अभी इसको आज बॉक्स लगाया है तो ये अब बॉक्स में बड़ी इंटरेस्टेड है, बॉक्स में जा रही है और अभी ये बॉक्स को एक्सप्लोर कर रही है। ये मेल बैठा हुआ है जी मलाकन लोरी का, जिसको हम लोग मलाकंड लोरी के नाम से पाकिस्तान में जानते हैं। ये है एक्चुअली रेड लोरी या मलाकन लोरी कहलाता है। अभी आप देखिए, ये बर्ड अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रही है केज में, बॉक्स में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अगले 10-15 दिन में अपनी एग लेइंग स्टार्ट कर देगी। ये भी क्लासिकली बाकी लोरीज की तरह ये बड़ा लोरी है। ये 5 साल की उम्र में ब्रीड करता है जाके। इसकी एज 5 साल होगी तकरीबन, जो कि अब इस पेयर की है। तो ये ब्रीड स्टार्ट करता है, 2 ही चिक निकालता है क्लच में और 2 से ज़्यादा चिक नहीं निकालता। तो इसका ये इशू है। लेकिन बहरहाल क्योंकि इसका पेयर इस सीज़न से पहले तकरीबन 70,000 रुपये में मिल रहा था, अब इसकी कीमत तकरीबन 1.25 लाख रुपये पे चली गई है। बर्ड्स की प्राइसेस बड़ी स्पीड से बढ़ रही हैं और जो ब्रीडर पेयर्स हैं वो तो आपको इस वक्त मिल भी नहीं सकते। ये देखिए, ये टेम है तो ये डरती भी नहीं है और बड़ा खेलती है इस वक्त, क्योंकि अब ये ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हो गई है, तो इसलिए इंसानों के साथ ये ज़्यादा वो नहीं करना चाह रही। मतलब ये देखिए, वरना ये पहले खेलना शुरू कर दी थी जो आप। अब ये क्योंकि ब्रीडिंग बॉक्स में जाना चाहती है तो इस वजह से ये बाकी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रही। बहुत खूबसूरत बर्ड है और बड़ा मज़े का बर्ड है जी। आप इंजॉय करते हैं इसकी कंपनी। इतने शार्प कलर्स हैं और इतनी खूबसूरत कलर्स हैं बर्ड के कि आप वैसे मलाकन लोरी रखना चाहते हैं तो ये बर्ड है रखने वाला। इसमें आप येलो बिब लोरी, ब्लैक कैप लोरी, रेड कैप लोरी, ये भी सारे बड़े लॉरीज़ में आते हैं। ये भी बड़े खूबसूरत बर्ड हैं, लेकिन महंगे परिंदे हैं, इसलिए नए फैंसियर के रखने वाली चीज़ नहीं है ये। चलें आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है। जी, ये देखिए, ये लेटिनो राम्प हैं। ये भी राम्प का जैसे आपको एक पहले पेयर दिखाया था, ये भी बड़ा खूबसूरत परिंदा है। ये भी दरमियाने साइज़ के बर्ड्स में आता है और बड़ा प्यारा बर्ड है जी। मुझे ज़ाती तौर पर राम्प भी खूबसूरत लगते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये लेटिनो राम्प है। राम्प में भी 20-32 म्यूटेशंस हैं
मैंने अभी 2 कलेक्ट किए हैं। मैं इंशाल्लाह इस साल अगर मेरे पास अच्छा रिज़ल्ट आता है रैम्प का, तो मैं इंशाल्लाह रैम्प को भी बढ़ाऊंगा अपने सेटअप में। अच्छे रैम्प हैं लोगों के पास लाहौर में रखे हुए, तो इंशाल्लाह रैम्प का भी मेरा जो मैंने अपनी स्पेस रखी हुई है अपने सेटअप में, अगले साल मैं रैम्प को भी बढ़ाऊंगा। लोरी नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि लोरी के फीडिंग हैबिट्स में थोड़ी सी मसला आता है। रैम्प जो है ये सीड ईटर है आम दूसरे बर्ड्स की तरह, तो इसको आपको मैनेज करना आसान होता है। ठीक है। तो सर आपके पास इस टाइम कितनी म्यूटेशन लगी हुई हैं इनमें? जी रोज़ीला की मेरे पास अब सिर्फ एक म्यूटेशन नहीं है जो कि ब्लू क्रिम्ज़न नाम कहलाता है। ठीक है। वो क्योंकि बहुत रेयर है, मुझे मिल नहीं रहा कहीं से, तो रेड क्रिम्ज़न नाम है। रोज़ीला का आप कह रहे हैं? जी जी रोज़ीला का। जी रेड क्रिम्ज़न रोज़ीला मेरे पास है, ब्लू क्रिम्ज़न नहीं है। मेल था मेरे पास, एक्सपायर हो गया। बहरहाल अब ये देखिए, जैसे अभी आप सामने वाले केज में देख रहे हैं, इसमें 2 फीमेल्स हैं और एक रेड का मेल है साथ। 2 गोल्डन मेंटल की, ये मेरे घर की ब्रीड है जी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेल बार से आया हुआ रेड का, और ये जो 2 फीमेल्स आपको नज़र आ रही हैं इसमें गोल्डन मेंटल की, ये मेरे अपने घर की ब्रीड है। पिछले साल की इनको मैंने रोक लिया था, अब मैंने इनको बॉन्ड करवाने के लिए मेल के साथ छोड़ा हुआ है। ये जो भी इनमें से बॉन्ड कर गई मेल के साथ, उसको मैं इंशाल्लाह पेयरिंग कर दूँगा। इसके साथ ही एक फ़ीमेल को निकाल लूँगा केज में से। तो ये भी एक पेयरिंग करवाने का तरीका है कि आप 2 फीमेल्स को एक मेल के साथ छोड़ दें, वो जिसके साथ भी बॉन्ड करती है तो आप उसको उसके साथ अलाउ करें ब्रीडिंग करना। आइए इनको भी आपने बॉक्स लगाया हुआ? जी कुछ को मैंने बॉक्स लगा दिया है, जो पेयर ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे मुझे मूवमेंट में से जो। हाँ जो मूवमेंट में थे। ये भी रेड का पेयर है, ये भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पेयर है। अच्छा। मुझे ज़ाती तौर पे रेड भी बड़ा पसंद है क्योंकि रेड के बड़े शार्प कलर्स हैं। मैं बर्ड वही लाया हूँ जो कि अच्छे बर्ड थे, जिनमें लाल रंग बहुत तेज़ था, क्योंकि ये शो बर्ड्स हमें चले जाते हैं। जितना ज़्यादा खूबसूरत परिंदा होगा, जितना ज़्यादा उसके शार्प रंग होंगे, उतना ज़्यादा वो अच्छा शो ऑफ करता है। तो ये अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन दिस वीक अब बॉक्स में जाने लग गए हैं। इस हफ्ते के दौरान ये इंशाल्लाह लेइंग या क्रॉस स्टार्ट कर देंगे। आगे ये आपको लेटिनो रोज़ीला दिखाएँ। ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर है। अच्छा ये सर, ये इसमें मेल फीमेल का डिफरेंस होता है? ये जो है हेड इसका लाइट है थोड़ा, उसका जी हाँ, ये अमूमन आप वैसे तो इसमें डीएनए सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है रोज़ीला में, लेकिन कुछ रोज़ीलाज में अगर आप जब रख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है देख के यार कौन सी फीमेल है कौन सा मेल है। अभी जैसे आप ये लेटिनो रोज़ीला है, आपको दिखाएंगे कैमरे में, इसमें आप मेल और फीमेल का फ़र्क बड़े आराम से बता सकते हैं। अभी जिसकी तरफ कैमरा है ये फ़ीमेल है, इसके आप हेड के कलर, इसके बाकी कलर को देखेंगे तो मेल से कम डार्क होंगे वो। इसका साइज़ भी मेल के साथ जब ये साथ साथ बैठे हों तो आपको साइज़ में इजीली फ़र्क पता चल जाता है। ये फीमेल साइज़ में उम्र छोटी होती है मेल से। अच्छा, इसमें मेल का साइज़ बड़ा होता है? इसमें ये देखिए अब ये मेल है, इसमें आपको कलर जो है इसमें हेड का कलर ये वो बड़ी साफ नज़र आ रहे हैं। तो लेटिनो भी बड़ा खूबसूरत बर्ड है और ये भी मैंने 2-3 पेयर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इस साल ब्रीड आएगी तो मेरा मूड है कि जी मैं इनके अंदर से रूबिनो की वर्किंग करूँगा, लेटिनो की वर्किंग करूँगा। तो मैंने पेयर जिस हिसाब से लगाए हैं कि अगर मैंने 1 साल अपनी ब्रीड रोक के और दोबारा अगले साल ब्रीडिंग करवानी हो तो मैं रोज़ीला का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर रोज़ीला की कोई अच्छी ब्रीडिंग करवा रहा हो तो मैं हूँ। क्योंकि मुझे शौक़ इस चीज़ का है कि बर्ड आए मेरे पास तो इतना खुश हो कि वो ब्रीड करे। इसका कोई कमर्शियल साइड नहीं है कि मैं ये सोचूँगी यार मैं इसका बच्चा 20,000 का बेचूँगा, इसका 25 का बेचूँगा। आपके पास जो भी बर्ड हो अगर वो आपका ब्रीड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यार आप अच्छे ब्रीडर हैं, आप परिंदे से मोहब्बत करते हैं और आपने परिंदे को खुश रखा हुआ है। इस वजह से परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि मेरे बर्ड वरना रोज़ीला के आप करीब भी जाएंगे तो वो फड़फड़ाता है, बहुत घबराता है। आप देख रहे हैं अभी तक आप सेटअप में आए हैं, कोई बर्ड ऐसे नहीं थे कि जो आपको परेशान लगे हैं कैमरे के करीब आके बंदे के। ये बड़ा मज़े का और नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। हालांकि रोज़ीला जो लोग जानते हैं रोज़ीला को वो समझते हैं कि रोज़ीला बहुत डरने वाला, बहुत परेशान होने वाला परिंदा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप में खुश हैं इसलिए उस तरह डरते या परेशान नहीं होते।
अच्छा, ये इधर पहले कॉलोनी थी बजरीस की। हाँ जी, पहले हुआ करती उनकी थी। जगह इन्होंने ले ली। अब ये मैंने वही क्योंकि रोज़िला बढ़ा दिया। ये गोल्डन मेंटल का अभी ये वाला जो बहुत खूबसूरत नारा है, अभी आपको दिखाएंगे कैमरे में। इसका आप कलर देखिए कितना प्राइम कलर में इस वक्त ये माशाल्लाह तैयार हुआ है। कितना शार्प कलर इसका हुआ है क्योंकि ये फुल अब ब्रीडिंग मोड में है। और इसके साथ क्योंकि फ़ीमेल चेंज हुई है तो इसलिए अभी तक ये, अब आप दोनों में फ़र्क देख लें, मेल और फीमेल में बहुत क्लियर फ़र्क आपको फ़ील होता है कि मेल का बहुत तेज़ कलर होता है, फ़ीमेल थोड़ा लाइट कलर की होती है। तो ये माशाल्लाह मेरा प्राइम ब्रीडिंग पेयर है जिसने मेरे पास आके ब्रीड भी किया हुआ है। अच्छा सर, ये आपने इनको बॉक्स का साइज़ बड़ा क्यों दिया होगा? दूसरे बॉक्सेस का साइज़ छोटा है। जी ऐसे ही है। देखें इसके लिए जो आइडियल है ना वो बड़े साइज़ का बॉक्स हैं। मैंने अब स्पेशली बनवाए हैं कॉकटेल के बॉक्सेस को बड़ा साइज़ कर दिया रोज़िला को देने के लिए। आम कॉकटेल के बॉक्स से तकरीबन 4-4 इंच बड़े करवा के, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है इस साल का कि यार इनमें आया ये किस तरह ब्रीड करते हैं। वैसे जो मैंने पहले ब्रीड करवाया है वो ग्रे के बॉक्सेस में ब्रीड करवाया है रोज़िला को, लेकिन इस साल मैंने बॉक्सेस की शेप चेंज की है कि अगर मेरे बर्ड इसमें फ़ीमेल जाने लग जाती हैं और लेइंग स्टार्ट हो जाती है तो ये एक कामयाब तजर्बा बन जाएगा मेरे लिए कि यार ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़िला सिर्फ ग्रे के बॉक्स में या रिंगनेक के बॉक्स में ब्रीड करे। उमूमन लोग कॉकटेल के बॉक्स में नहीं करवाते, लेकिन मैं इस साल ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहा हूँ। अगर ना चला एक आध महीने में तो फिर इंशाल्लाह मैं बड़े बॉक्स की तरफ ही शिफ्ट कर जाऊँगा दोबारा। ठीक है। ये जी अब मेरा पुराना शौक़ ये एग्जीबिशन का जो हुआ करता था, अब जो मैंने कम कर दिए हैं, बहुत सारे मैंने सेल कर दिए हैं, कोयटा शोयटा भिजवाए हैं बर्ड वहाँ पे। और बाकी ये बस अब इनकी अभी ब्रीडिंग के ऊपर लगाना है, इसमें कुछ टाइम है। बाकी मैं आपको जो मेन मेरी फ़्लाइट है एग्जीबिशन की वो भी विज़िट करवाता हूँ, वो भी देखिए कि वो भी एक यूनिक चीज़ है, उससे भी कुछ आपको टिप्स मिलेंगी। ये ग्रे का अपना दिखाएं। ये माशाल्लाह काफ़ी पुराना पेयर है। पिछली वीडियोस में भी आपको ये काफ़ी देखने को मिला। हाँ जी, ये बहुत बोलता है पेयर माशाल्लाह। ये मेरा पिन फैदर से मैंने इसको रेस किया था। अब ये पूरा आपको ओल्ड मैकडोनल्ड सुनाता है, आपको सर चाय बन गई है, सर चाय तैयार हो गई है। तो ये माशाल्लाह बहुत बोलता है, ये मेरा पेयर बहुत बोलता है। मैंने पाकिस्तान में इतना बोलने वाले पेयर, उर्दू में बात करता है, पंजाबी में और इंग्लिश में, तीन ज़ुबानें जानता है ये पेयर। तो ये बड़ा कम है इतना बोलने वाले माशाल्लाह। फ़ीमेल क्योंकि मेरे साथ टेम थी तो इसको छोड़ा है तो ये अपने आप को प्लग करने लग गई, लेकिन अदरवाइज़ हेल्दी एक्टिव है। ये देखिए जी, इसने विसल करके आपको वेलकम किया। तो जो मेल है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, फ़ीमेल थोड़ा सा कम बोलती है। जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है वो मेल है, और दूसरी जब ये कैमरे की तरफ देख रही है ये फ़ीमेल है। ये भी टेम है। ये देखिए, ये भी मेरा हाथ रखा हुआ है जिसके ऊपर ये आके, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको निकाल के अपने हाथ के ऊपर बिठा लूँ। बहरहाल मैंने अब इनको, क्योंकि ये अब ब्रीडिंग बॉक्स में जाना शुरू हो गई है तो इस वजह से मैंने इसको अब डिस्टर्ब करना बंद कर दिया है। अब ये तकरीबन 5-5.5 साल के हो चुके हैं। सर ये इन्होंने कितनी दफ़ा ब्रीड की है? नहीं जी, ये नहीं है, 5 से 6 साल की उम्र में ब्रीड करते हैं क्योंकि ये टेम है। तो लोग कहते हैं ये ब्रीड नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि टेम बर्ड ब्रीड नहीं करता। मैं इसलिए इनको टाइम दे रहा हूँ कि लेट्स सी ये क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अदरवाइज़ पेट हैं, बोलते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये ब्रीड करते हैं या नहीं करते। हमें ये अदरवाइज़ हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह। ठीक है। और ये भी रोज़िला का पेड़ लगा हुआ है। अब ये देखिए कि ये पेड़ कैसे बिहेव कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है जैसे रोज़िला करता है, थोड़ा सा घबराता है। अब क्योंकि मुझे रेड पसंद है तो मैंने रेड ज़्यादा तादाद और मकदार में रखे हुए हैं। इनको भी आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाएँ हैं और इंशाल्लाह अब ये उम्मीद है कि ये भी अगली दफ़ा जब काशिफ भाई आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको इनकी ब्रीड भी दिखाएंगे। लाहौर में लेट हुई है ब्रीडिंग क्योंकि मौसम आप सारे जानते हैं गर्म है अभी तक। तो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से इनकी ब्रीड आई होगी और आपको फिर इनकी ब्रीड भी दिखाएंगे। तो मैं आपको एग्जीबिशन की फ़्लाइट ले जाकर दिखाता हूँ जो सर ये नीचे अपने कॉकटेल भी लगाए हुए हैं। हाँ जी, ये बस वैसे ही शौक में। अच्छा, ये मुझे ऊपर से भी बातें आ रही हैं। हाँ, कॉकटेल जी ऐसी शौक में लगाए हुए हैं। ये कोई इतना मेरा शौक़ नहीं है, ये मेरी वालदा का शौक़ है। तो बस मैंने 2-3 पेयर ला के कॉकटेल के छोड़े हुए हैं। इनके सारे ब्रीडर्स हैं, लेकिन ब्रीडर हैं जी ब्रीडर्स हैं, लेकिन इनको अभी तक बॉक्स नहीं लगाए। अभी शुरू है बस बॉक्स लगाने का काम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अगले हफ्ते के अंदर इनके बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। ये वीपाइड में वाइट फेस में
फैलो में फैलो कॉकटेल है, फैलो कॉकटेल है, ये फैलो कॉकटेल है और वीपाइड फैलो कॉकटेल है ये। ठीक है, ये भी काफ़ी शॉर्ट हुआ हुआ है लोग। जी हाँ, ये काफ़ी इसकी डिमांड है और बहरहाल मैं कोई इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, ये बस ऐसे ही शौक में 2-3-4 पेयर्स रखे हुए हैं। ठीक है, और इसकी कोई इतनी ब्रीडिंग के ऊपर मैं तवज्जो नहीं देता, सच्ची बात ये है। सही। ये खुरम भाई की कॉलोनी है, इन्होंने माशाल्लाह इनमें एग्जीबिशन छोड़े हुए हैं, कॉकटेल छोड़े हुए हैं। तो कॉकटेल के तो हम भी बड़े शुदाई हैं, तो ये बहुत खूबसूरत कॉलोनी है। क्या हाइट है सर इस कॉलोनी की? ये काशिफ भाई मैंने स्पेशली पैनल्स में बनवाई थी कॉलोनी, 12 बाई 12 बाई 8 की। ठीक है, 12 फुट हाइट है इसकी, 12 फुट लेंथ है और 8 फुट इसकी गहराई है। ये मैंने स्पेशली बनवाई थी कि यार बर्ड्स को जिनको अच्छी फ़्लाइट चाहिए होती है ब्रीडिंग सीज़न से ऑफ, यानी एग्जीबिशन, ये अब सारा जितना आप देख रहे हैं एग्जीबिशन, ये सारा अच्छी क्वालिटी का एग्जीबिशन है। और इनको ब्रीडिंग सीज़न के बाद यानी तकरीबन मार्च के बाद मैं इस कॉलोनी में छोड़ देता हूँ। ये पूरा साल फिर फ्लाई करते हैं, ये पूरा साल फ्लाई करते हैं। तो आप जैसे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो उसके बाद ये अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं। फीमेल्स को कोई फ़ैट नहीं होता, मेल एक्टिव होते हैं। आप जो ही ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं इन्हें तो ये फौरी तौर पे ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग कहते हैं जी एग्जीबिशन को बहुत मसाइल होते हैं, मौसम अगर ये ऊपर छत दिखाएं तो इसकी कोई छत नहीं पड़ी हुई और इसके ऊपर 2 शीटें थी ग्रीन जो कि मैंने पूरा सीज़न गर्मियों का लगाया है। एक कूलर लगा हुआ था, 3 साइड से ये खाली थी, हवा फिरती थी अंदर और पूरा सीज़न ये छत के ऊपर रहे हैं बग़ैर किसी चीज़ के। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कोई इसमें कोई 150 बर्ड था और मेरा ख़्याल है 5-7 से ज़्यादा एक्सपायर नहीं हुए बर्ड। तो मेरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब इनका पानी गर्मियों में डेली 2 दफ़ा चेंज करें और इनका ख्याल रखें, इनके खाना गंदा ना हो, पानी गंदा ना हो और केज की सफाई आप टाइम पे करते रहें। तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि कभी भी आपके बर्ड अगर आपने मौसम में इनको सही रखा हुआ है, मतलब फिट रखा हुआ है, तो ये अभी क्रॉसिंग चल रही है। फिर क्लोज कर दें कॉलोनी में, यही काम चलता है। हाँ जी, बॉक्स के भी बर्ड क्लोज करने लगे थे। हाँ, क्रॉसिंग कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि अभी तक इनको बॉक्स नहीं लगाए हुए और बर्ड क्रॉसिंग कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और टिप देना चाहूँगा, अभी ये कैमरा लेके जाएंगे, ये कुछ पौधे मैंने बाहर लगाए हुए हैं अपने इस फ्लाइट के बाहर। ये तुलसी और न्याज़बो है, ये पूरा सीज़न यहीं लगे रहते हैं और मैं इनको पानी दे के बस सिर्फ हरा रखता हूँ। इन्हीं से सारे पत्ते तोड़ के मैं डाल देता हूँ अपने बर्ड्स को अंदर इसके केज के। और तुलसी और न्याज़बो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत शानदार है बर्ड के सांस के प्रॉब्लम, नमूनिया, सोकड़ा, इन सब के लिए। अगर आप रोज़ाना इनको तुलसी और न्याज़बो के पत्ते डालते रहें पूरा साल तो आप देखेंगे आपके बर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा सांस का, जो कि जी नज़ला ज़ुकाम, ये वो सारा सिलसिला। तो ये एक टिप है जो मैं आपको देना चाहता था। तुलसी और न्याज़बो अपने घर पे उगा लें, उधर से ही आप अपने बर्ड्स को 1-1, 2-2 पत्ते, अगर आपने अलग अलग केजेस में रखे हैं तो 2-2 पत्ते डाल दें। अगर आप पूरा साल ये चीज़ देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स में कभी ये प्रॉब्लम सांस की, नमूनिया की ये नहीं आएगी। आपको एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करानी पड़ेंगे। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि आप खुरम भाई की वीडियोस काफ़ी इन्जॉय करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी इन्जॉय करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।